करौली शंकर महादेव धाम से अमावस्या पर तपस यात्रा निकाली गई। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सरसैया घाट पर पहुंची, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। रुक जाओ क्या भैया, क्यों बाबा जी नहीं है क्या? कहाँ है? आगे रैली में नहीं है? हर 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 हर
सरसैया घाट पर मां गंगा की आरती के साथ ही पूर्वज मुक्ति हवन किया गया। वहीं भजन संध्या में श्रद्धालु भजनों पर खूब झूमे। वहीं पत्रकार वार्ता में करौली शंकर महादेव ने कहा कि पूर्वजों की मुक्ति से ही आपका जीवन सुखमय होगा। यह उन सभी का सौभाग्य है कि जो आज यहाँ पूर्वज मुक्ति के लिए गंगा तट पर हवन किए हैं। उन्होंने कहा कि घर में बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। जो हमारे बीच नहीं है उनकी मुक्ति के लिए इससे अच्छा कोई और अवसर नहीं है। उन्होंने नशा मुक्त, शोक मुक्त व रोग मुक्त भारत का संदेश दिया और कहा कि संकल्प ले कि ना खुद नशा करेंगे और ना ही दूसरों को करने देंगे। करौली शंकर महादेव ने कहा कि नशा सिर्फ आपको बर्बाद नहीं करता है, यह आपके पूरे परिवार को बर्बाद करता है। नेत्र बंद करेंगे सभी लोग, अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना हटेगा, देखिए भक्ति है। आना था, अगर आप लोग उस तरफ को मुंह घुमा के बैठ जाएंगे, संबोधित कर लेंगे और वहीं से पितृ मुक्ति का कार्यक्रम हो जाए। हवन को उनके पास है, जो ज्यादा बेहतर है। इन्होंने हमेशा हमें सहयोग दिया और हमें तमाम संकल्पों से सरकार जाकर जिंदा रहता है। बिल्कुल यही है कि जो भी किया जाए, मृत्यु के समय की जो प्रबल स्मृतियां हैं, रोग और कष्टों की, जिनके कारण उनकी मृत्यु होती है, जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती, उनकी स्मृतियां नष्ट नहीं होती, तब तक वो स्मृतियां सक्रिय रहती है और आप में उन्हीं रोगों और कष्टों को बढ़ाती हैं जिनसे उनकी मृत्यु हुई। यात्राएं तो निकलती रहती हैं रोज, दरबार में तो रोज यात्राएं आती रहती हैं। भगवान श्री काशी विश्वनाथ धाम से, वृंदावन धाम से, दो जगह से शक्ति खुली हुई दरबार की, जो लोग पदयात्रा करके आते हैं उनके पितरों की मुक्ति होती है ना। और ये पदयात्रा रोग मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत के तहत है। लक्ष्य है दरबार का कि पूरे देश ही नहीं, अभी तो देश में चल रहा है, पूरे विश्व के लोग जुड़े हैं यहाँ पे, तो सभी की पितृ मुक्ति हो, और पितृ मुक्ति हो तो फिर रोग मुक्ति और शोक मुक्ति हो, सभी शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति हो, उनसे छुटकारा हो, तो परिवार में खुशहाली आए और लोग अपना कार्य वो कर पाएँ जिसके लिए जन्म लिया है। अभी क्या होता है कि जो हमारे पितृ हैं, जो उनकी स्मृतियां हैं, वो हम में रहने के कारण जो सबसे प्रबल स्मृति होती है वो मृत्यु के समय की होती है। जिन रोगों कष्टों से उनकी मृत्यु होती है वह प्रबल स्मृतियां पड़ी रहती हैं आपके डीएनए में, और जिसका ग्रह नक्षत्र सबसे कमज़ोर होता है परिवार में, सबसे पहले वो स्मृतियाँ उसी में सक्रिय होती हैं। और जो पितरों के रोग होते हैं पूर्वजों के, वो उसमें दिखाई देने लगते हैं और फिर वो रोग कष्टों को लेकर के अस्पताल जाते हैं और एक बार वही रोग सर्जरी होती है, कहते हैं आप ठीक हो गए घर जाइए, फिर साल 2 साल में वही रोग, फिर वही प्रक्रिया, सर्जरी, कीमो, रेडियो, जो करते हैं व्यवस्था वो अपनी अस्पताल की अपनाते रहते हैं। बार बार जाते हैं, 2, 3, 4 बार के बाद कह देते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, घर में जाओ और मर जाओ, अब कोई व्यवस्था नहीं है। तो वो पितरों की स्मृतियों के कारण है, इसलिए वो रोग कभी ठीक नहीं होते, असाध्य रोग कहलाते हैं। तो जब पितृ मुक्ति हो जाती है तो ये रोग मुक्ति और शोक मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। तो दरबार की इसी लक्ष्य के तहत यहाँ पर अभी पितृ मुक्ति के लिए हवन हुआ और अभी आप देखेंगे कि पितृ मुक्ति अभी यहाँ पे होगी, सभी के पितृ मुक्त होंगे, अभी आप देख पाएंगे। हाँ, कुछ सरसैया घाट को नया क्या मिलने वाला है, क्योंकि अब आप यहाँ पर दरबार लगा रहे हैं, तो किस तरीके से लोगों को यहाँ पर और रोग मुक्त और शोक मुक्त होंगे यहाँ के लोग? सरसैया घाट इस बात के लिए माना जाएगा बहुत जल्दी, शहर में नहीं पूरे देश में जाना जाएगा पितृ मुक्ति के लिए, लोग यहाँ आया करेंगे। ये कानपुर का सबसे पुराना प्राचीन घाट है, हम लोग बचपन की यादें हैं यहाँ पर। आज भी जितने भी गंगा स्नान, अमावस्या के स्नान, सब अगल बगल के 10-20 जिलों में कहाँ जाओगे तो सरसैया घाट जाएंगे। तो प्राचीन हमारी पहचान है, उस पहचान को फिर से दरबार चाहता है कि ये पहचान उसकी पुरानी खोई हुई, उसका सम्मान मिले इस सरसैया घाट को,
ताकि यहाँ पर लोग आके गौरवान्वित महसूस हों और दरबार को गौरवान्वित कर सकें। ये हमारे शहर का सबसे प्राचीन घाट है, तो इसको हम लोगों ने प्रण लिया है कि इसको बहुत सुंदर बनाएंगे, साफ़ सुथरा बनाएंगे और प्रशासन से सहयोग लेकर के भक्तों का सहयोग साथ में देंगे ताकि ये गंगा साफ सफाई रहे, साफ़ सुथरी रहे। जो लोग आए तो गंगा में आकर के गौरव महसूस करें सरसैया घाट में कि गाँव यहाँ के घाट कितने सुंदर हैं। तो वही प्रयास है, पूरा प्रयास करेंगे। जितने दरबार के भक्त एकदम उत्साह से बैठे हैं कि कितनी सेवा करनी गंगा मैया की। अभी चूँकि एनजीटी से परमिशन नहीं मिल पाई थी, इसलिए खनन का काम नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग अपने नियम से चलने वाले लोगों में हैं। जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक खनन का काम नहीं करेंगे। जब तक परमिशन नहीं मिलती है खनन का काम नहीं करेंगे, तो परमिशन लेके ही करेंगे। अभी तो जो अन्य कार्यक्रम वो सारे कार्यक्रम आज से लेके कल तक सब चलते रहेंगे। कल साफ सफाई भी सब? हाँ, सफाई तो हम लोग कर ही सकते हैं, कूड़ा वूड़ा बीन सकते हैं, जो गंदगी फैली उसको तो साफ कर ही सकते हैं। वहाँ एनजीटी नहीं आती, ये तो एनजीटी का काम है। मेन जो खनन का काम है कि हम यहाँ से बालू उठा के वहाँ डालने जो था वो अभी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसके लिए हमें परमिशन की आवश्यकता पड़ती है एनजीटी से। अगला कार्यक्रम अगले महीने कुछ संगठन मिलकर के साथ में करेंगे, हम लोग करेंगे और गंगा सफाई के साथ गंगा को घाटों में लाने के लिए प्रयास करेंगे। गुरुजी, कहीं ना कहीं वैदिक हवन को लोग भूलते जा रहे हैं। वैदिक हवन को लोग भूलते जा रहे हैं, तो वैदिक हवन से कैसे रोग मुक्त और शोक मुक्त होगा भारत? हाँ, बिल्कुल आपने साहब बिल्कुल सही कहा आपने कि वैदिक हवन जो हमारे हैं, वैदिक परंपरा को लोग भूले नहीं जा रहे, भूल गए। बेकार का काम समझते हैं, उसको समझते हैं कि बेकार का काम है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इस हवन का कितना बड़ा महत्व है और इस हवन की कितनी बड़ी शक्ति है कि अभी आपके सामने पितृ मुक्ति होगी, उससे आप जरूर देखें। वहीं हवन पूजन के बाद सरसैया घाट पर भक्तों ने गंगा में दीपदान किया। जब एक साथ हजारों दीप गंगा की लहरों पर आगे बढ़े तो ऐसा लगा मानो माँ गंगा ने दीपों की झिलमिल चूनर ओढ़ ली हो। इस दौरान हर हर गंगे, हर हर महादेव और हरिहर का उद्घोष होता रहा। तपस्या यात्रा में भारत को नशा मुक्त, रोग मुक्त, शोक मुक्त बनाने का नारा गूंजता रहा। वहीं शंकर सेना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने बताया कि करौली शंकर महाराज को आरोप प्रत्यारोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो कलयुग है, सतयुग और द्वापर में भी तमाम संतों पर आरोप प्रत्यारोप लगते थे। ये जो आस्था का सैलाब देख रहे हैं, ये आस्था करौली शंकर महादेव धाम के प्रति है। ये आस्था करौली शंकर जो हमारे गुरुदेव उनके प्रति है और ये सीधे सीधे आस्था है सनातन के प्रति। आप देख रहे हैं 40 से 50 हज़ार लोग उसी आस्था के तहत इतनी बड़ी करौली शंकर महादेव धाम से चलकर पैदल यहाँ तक आए हैं और रस्सी लगा करके व्यवस्था बना करके सनातन की अलग जलाने के लिए पैदल चलकर आए हैं। और आज आपने देखना पूर्वज मुक्ति के लिए जो हवन हो रहा है, विशाल हवन हुआ है। अभी गंगा आरती होगी और उसके बाद कल और भी रुद्राभिषेक वगैरह कार्यक्रम होंगे। उसके बाद कार्यक्रम होता है। हम ऐसी आशा रखते हैं कि हमेशा आप इसी प्रकार से अनुशासन बनाकर चलते रहें। ये जो आप देख रहे हैं बहुत सामान्य सी लोग हैं। अब तक कम से कम 4 से 5 लाख लोग ये पूर्वज मुक्ति का जो हवन करा चुके हैं, उनको पूरी तरीके से लाभ चला जा रहा है करौली धाम की तरफ। सीधे करौली शंकर महादेव धाम का इस संदेश है, रोग मुक्त भारत, शोक मुक्त भारत। उसी के तहत ये देख रहे हैं पूरा कार्यक्रम है और हमारे दरबार की ये मंशा है कि भारत में रोग मुक्त और शोक मुक्त। जब आदमी पूरा होगा तो रोग मुक्त होगा तो शोक वैसे भी नहीं होगा। जय जय करौली, जय जय करौली शंकर महादेव।